नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह सनातन थिंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, आफ्ताब ने श्रद्धा को प्रेम जाल में फंसा करके और उसके बाद उसको मार डाला। और वो भी कोई आसान मौत नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका गला रेता, फिर उसके बाद उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए और उसके बाद उस टुकड़े को स्टोर किया और स्टोर करने के बाद धीरे धीरे फेंकने जाता था। अब सोचो कि ये कैसा आदमी था आफ्ताब। अब थिंक अबाउट इट कि आप लोग सोच रहे होंगे कि एक आध निकल जाते हैं ऐसे, बाकी सब तो ठीक ही होंगे। तो मैं एक और आदमी से आपको मिलाऊंगा जिसने कि कमेंट कर रखा था और कुछ ऐसा कमेंट किया था इस मुद्दे पे कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये भी अगर कुछ ऐसा होता है तो ये भी काट सकता है किसी काफिर यानी हिंदू लड़की का गर्दन। इसने इतना भयंकर कमेंट कर रखा है, मैं उसको दिखाऊंगा। और आप ये एक बात तो समझ लो, अगर लड़की हो हिंदू तो एक बात तो समझ लो, और किसी अगर रिलीजन के बाहर अगर तुम जाने वाले हो तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो मस्जिदों में जो इधर उधर जाके ज्ञान जो मौलवी दे रहे हैं उसका ये नतीजा है कमेंट। मैं आपको कमेंट पढ़ के बताता हूं, उसके बाद मेरी बात सुनो। जब इस पूरे मैटर को एक अकाउंट द्वारा ट्विटर पे ट्वीट किया जाता है तो सभी लोग इस मामले को सुन के सद्भावना पेश करते हैं, लेकिन उसमें से एक कमेंट ये लिखा हुआ आता है, देखो जरा। काफिर महिला है, जाने दे। हो सकता है नबी की शान में गुस्ताखी की हो, बेचारे को कोई और रास्ता नहीं मिला हो मारने के अलावा, तो इसलिए उसने मार दिया। यानी आप कहीं ना कहीं देख रहे हो कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि काफिर महिला है, जाने दो, छोड़ो। मर गई, मर जाने दो, कट गई, कट जाने दो। बेचारा किसको बताया जा रहा है? आफ्ताब को। और अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसने नबी की शान में कुछ बोला होगा, इसलिए बेचारे के पास कोई और रास्ता रहा ही नहीं होगा। इस घृणित मानसिकता के लोग हैं, और ये मौलवी या फिर मदरसा में ही पढ़ाया जाता होगा अकॉर्डिंग टू मी। बिकॉज ऐसी मानसिकताएं कहां से बनेंगी? काफिर और ये सब कौन सिखाता है? आए दिन हम लोग देखते रहते हैं कि मौलवी मौलानाओं के मुख से निकलता रहता है काफिर वर्ड। और काफिर कौन है ये सब जानते हैं, ठीक है ना? और मैं इसका विरोध नहीं कर रहा, कोई भी हो, कोई किसी को काफिर वाफिर कहे, लेकिन जो मानसिकताएं बनाई जाती हैं वो अत्यंत अत्यंत कष्ट देने वाली हैं, और यही देती हैं। अब देखो, श्रद्धा गई होंगी और कट गई। हम लोग क्या कर सकते हैं? एक न्यूज बना सकते हैं, कुछ बातें बोल सकते हैं, पर रोक तो नहीं सकते। क्योंकि जब भी ये सब प्रेम जाल का फैसला होता है, जब भी ये मैटर होता है, भीतर ही भीतर मैटर होता है। मामला खत्म हो जाने के बाद सबको पता चलता है, जिस समय कोई भी कुछ नहीं कर सकता, यहाँ तक कि भगवान भी नहीं कर सकते। तो हम लोग तो मामूली इंसान हैं। मैं इतना ही उन लड़कियों के बारे में बोलना चाहूंगा जो लोग अभी प्रेम जाल में हैं, इंटर रिलीजन में, कि जरा सा ध्यान से। मैं मना नहीं कर रहा किसी भी चीज को, लेकिन याद रहे, आपका एक कदम आपकी जिंदगी को तय करेगा कि वो कहाँ जाएगा। अगर अच्छा हुआ तो फिर ठीक है, वरना तो फिर जाना ही है। और 90% लोग ऐसे ही निकल रहे हैं, ठीक है, जो कि काफिर को मार रहे हैं। भड़काने की कोशिश नहीं कर रहा, आप गूगल करिए, आपको सब पता चलेगा। किसी भी रिलीजन मत मजहब से मेरा द्वेष नहीं है, जो सच है वही आपके सामने रख रहा हूं। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और न्यूज में। और ये कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ, पर क्या करें, मानसिकताएं ऐसी हैं। और हमें भी पुरजोर तरीके से कहना पड़ता है, आपके सामने रखना पड़ता है, ताकि आपके साथ कोई घटना ना हो। नमस्कार।